नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलआईसी के टर्म इंश्योरेंस प्लान की। जी हां, जिसका नाम है एलआईसी का जीवन अमर। इस प्लान के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन एलिजिबल है, कौन कौन अपने लिए टर्म इंश्योरेंस ले सकता है और कितना ले सकता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इस वीडियो में को पूरी तरीके से समझने के लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ ले जाऊंगा, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन के माध्यम से कंप्लीट डिटेल्स वन बाय वन डाली हुई है। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है एलआईसी का जीवन अमर प्लान। तो अब आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी के जीवन अमर प्लान की। तो बेसिक डिटेल में इस प्लान का नाम है न्यू जीवन अमर। इसका टेबल नंबर है 955। ये प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था 23 नवंबर 2022 को विद स्पेशल फीचर्स बेनिफिट्स। ये प्योर लाइफ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इसका जो एज क्राइटेरिया है, एंट्री एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 65 साल के पर्सन को ये प्लान मिल सकता है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 80 साल है। मैच्योरिटी मतलब क्या हुआ, कब तक के लिए आप प्लान ले सकते हैं, मैक्सिमम कितने समय तक के लिए प्लान ले सकते हैं। तो अगर 65 साल का पर्सन है तो अगले 15 साल का और रिस्क कवरेज ले सकता है वो। पॉलिसी टर्म की बात करें तो मिनिमम 10 साल है और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। प्रीमियम पेइंग के टर्म जो है, ऑप्शन 3 है हमारे पास। एक है सिंगल प्रीमियम, जिसमें वन टाइम प्रीमियम पे करना होगा। एक है लिमिटेड प्रीमियम, जिसके अंदर क्या होगा, पॉलिसी टर्म अगर टर्म आपकी 10 से लेकर 40 साल ले रहे हैं तो उसके अंदर पॉलिसी टर्म -5 साल रहेगा। दूसरा, 15 साल से 40 साल है तो 10 साल कम आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास रेगुलर प्रीमियम का। इन तीनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं इस प्लान के अंदर। मोड ऑफ पेमेंट हाफ ईयरली और ईयरली दोनों मोड्स अवेलेबल है। सम एश्योर्ड की बात करी जाए तो मिनिमम सम एश्योर्ड 25 लाख रुपए है। फिर अगर आप 25 लाख से ऊपर जाते हैं तो 40 लाख से ऊपर जाते हैं, 40 लाख रुपए तक, मतलब 25 लाख के बाद 40 लाख रुपए तक, 1-1 लाख रुपए का मल्टीपल में बढ़ेगा ये। 40 लाख रुपए से ऊपर जाते हैं 10 लाख रुपए के मल्टीपल में, और मैक्सिमम नो की कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। सम एश्योर्ड दो ऑप्शन है, लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। इसको समझेंगे हम आगे। मिनिमम इंस्टॉलमेंट पॉलिसी लेने के लिए मंथली और रेगुलर और लिमिटेड में 3000 रुपए है और सिंगल में 30,000 रुपए होनी चाहिए। ग्रेस पीरियड 30 डेज है। लोन इसमें अवेलेबल नहीं हो जाता है। वहीं पे सरेंडर की बात करें तो सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम के अंदर आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। रेगुलर प्रीमियम के अंदर सरेंडर का भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है इस प्लान के अंदर। स्मोकर और नॉन स्मोकर के लिए कुछ स्पेशल रेट्स हैं, जिसके बेस पे आप पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात की जाए तो इनकम टैक्स बेनिफिट में जो भी प्रीमियम पे करते हैं उसके अंदर आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 80C। वहीं पे डेथ क्लेम पे आपको टैक्स फ्री मिलता है अंडर सेक्शन 1010D। एडिशनल राइडर इसके अंदर आपको मिल जाता है ऑन एक्स्ट्रा प्रीमियम एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। वहीं पे डेथ बेनिफिट की अगर हम बात करें तो डेथ बेनिफिट में एक लमसम ऑप्शन है, दूसरा इंस्टॉलमेंट में है 5 साल, 10 साल, 15 साल के, और तीसरा है लमसम प्लस इंस्टॉलमेंट। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट रहेगी, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ ऑफ पॉलिसी होल्डर, साथ में इनकम प्रूफ चाहिए होगा, आईटीआर या फॉर्म 16 या बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 साल की, और पासपोर्ट साइज फोटो। इसके बाद डॉक्टर आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपके मेडिकल होंगे एज पर दी आपके सम एश्योर्ड, और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपका सम एश्योर्ड होगा, उसके हिसाब से आपका मेडिकल के हिसाब से आपका पॉलिसी को इश्यू किया जाएगा। फर्दर इसके अंदर कुछ रिबेट मिल जाती है, हाई सम एश्योर्ड रिबेट, जैसे कि अगर आपकी उम्र 30 साल तक है और आप 50 लाख से 90 लाख रुपए ले रहे हैं तो आपका जो एनुअल प्रीमियम होगा, टेबुलर एनुअल प्रीमियम होगा, उस पर 13% तक का डिस्काउंट करके आपको प्रीमियम दिया जाएगा। तो उस पर आपको प्रीमियम अच्छा खासा कम मिलता है। कंपेयर करेंगे आप 25 लाख से 50 लाख या 25 लाख से 1 करोड़ पे। तो ऐसे ही अगर आप 1 करोड़ से अबव ले रहे हैं तो 25% तक आपको सस्ता पड़ जाता है। अगर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ले रहे हैं तो उसका चार्ट आपके सामने ये आ गया है। फर्दर एग्जांपल में देखिए, एज हमने 25 साल ले रखी है और 35 साल ले रखी है। ये कंपैरिजन इसलिए 25 साल और 35 साल कि जितनी जल्दी पॉलिसी लेते हैं तो कितना कम प्रीमियम पड़ना पड़ता है, और जितने ज्यादा दिन बाद में पॉलिसी लेते हैं, जितने समय निकल जाने का पॉलिसी लेते हैं, तो कितना ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है आपको। 1 करोड़ रुपए की ही पॉलिसी है, पॉलिसी टर्म 40 साल ही ले रखी है हमने। प्लान टाइप रेगुलर ही है। अब प्रीमियम टाइप लेंगे 30 साल प्रीमियम पे करना है इनको। लाइफ इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए का मिल रहा है, नेचुरल और एक्सीडेंटल दोनों। अगर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के अंदर ये प्लान लेते हैं वो, तो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में 34,527 रुपए पे करना पड़ता है अगर 25 साल की उम्र में लेते हो। 35 साल की उम्र में 70,000 रुपए पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर लेवल सम एश्योर्ड, मतलब सेम पॉलिसी रहेगी, सेम टेन्योर रहेगा। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का मतलब समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा लेवल सम एश्योर्ड क्या होता है। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का मतलब होता है कि आपने 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी ली, उसके बाद आपका 5 साल तक 1 करोड़ रुपए आपका लाइफ इंश्योरेंस रहेगा। छठे साल से 14वें साल तक, अगले 10 साल तक हर साल 10% बढ़ता रहेगा। तो 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, इस तरह से बढ़ता रहेगा। तो क्या होगा, लेवल सम एश्योर्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा आपका जब तक आपकी पॉलिसी रहेगी 1 करोड़, बट इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड आपका बढ़ के 2 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो इसलिए उसका कंपैरिजन में प्रीमियम ज्यादा दिया जाता है। अब लेवल सम एश्योर्ड में 21,000 प्रीमियम है और इंक्रीजिंग में 34,000 रुपए 25 साल के पर्सन के लिए, और 35 साल के लिए 40,000 और 70,000 रुपए। डिफरेंस देखेंगे ना, अगर 25 और 35 तो बहुत ज्यादा है। आप अगर इनिशियल स्टेज से अपना पॉलिसी ले लेते हैं तो आपका रिस्क कवरेज इनिशियल स्टेज से चालू होता है, बहुत कम प्रीमियम लंबे समय तक भरते हैं आप। तो यहाँ पे आपका प्रीमियम चार्ट कंप्लीट हो गया। अब एग्जांपल में समझाता हूँ आपको इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का कैसे रहता है। देखिए 35 साल उम्र है, सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपए है,
ऑप्शन 2 है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, पॉलिसी टर्म 25 साल रखी गई है। अब इसमें 10 साल प्रीमियम पे करने का भी डाल रखा है हमने ऑप्शन। तो 39 साल की उम्र 5th पॉलिसी ईयर पर डेथ हो जाती है अगर, तो क्या होगा, 1 करोड़ मिलेगा। अगर 10th पॉलिसी ईयर पे मिलती है तो आपका इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड था, तो छठे साल से लेकर हर साल बढ़ता गया, तो 5 साल बाद कितना हुआ, 1.5 करोड़ रुपए। तो पॉलिसी होल्डर को डेथ का 1.5 करोड़ रुपए मिल गया। बट इनकेस डेथ होती है 20 साल की उम्र में, तो डेथ बेनिफिट क्या होगा, 2 करोड़ रुपए मिलेगा पूरा। क्यों? क्योंकि 15 साल तक पहुंचते तक आपका 100 टाइम्स बढ़ जाता है वो। तो इस तरीके से होता है। बाकी मैच्योरिटी बेनिफिट तो इसके अंदर है ही नहीं, तो कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे आके हमारी जीवन अमर की प्रेजेंटेशन ये कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलआईसी के जीवन अमर प्लान की। तो ये प्लान आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बाकी अगर आपको कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिएगा, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपके कमेंट और फीडबैक पे जरूर काम करती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इस प्लान की इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो या इस चैनल पहली बार आए तो नीचे दिए गए लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।